अंडर 19 वीमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जीत मिल गई है और भारत की तरफ से विनिंग शॉट भोपाल की सौम्या तिवारी ने लगाई है। और हम अभी मौजूद हैं सौम्या तिवारी के कमरे में, और इसी कमरे में सौम्या भोपाल में जब होती हैं तो रहती हैं, और बचपन से लेकर अभी तक जो भी क्रिकेट खेलने के दौरान उन्हें प्राइज और अवार्ड जो भी मिला है उसकी तस्वीरें और जो ट्रॉफीज हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। और इस तरफ सौम्या तिवारी का पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, और कल से ही घर पे जो है बधाई देने के लिए जो लोग हैं उनका आना जारी है, और लोग आ रहे हैं और लोग बधाई दे रहे हैं। सौम्या ने जीत के बाद, इंडियन टीम की जीत के बाद सबसे पहला फ़ोन जो है अपनी मम्मी को किया था, क्योंकि जब भी सौम्या तिवारी ग्राउंड पर होती है और मैच खेलते होती है तब उनकी माँ उनका मैच नहीं देखती है, भगवान के पास बैठी होती हैं और पूजा करते रहती है। कल भी जब मैच था तो पूरा परिवार टीवी से चिपका हुआ था, लेकिन सौम्या की मम्मी जो हैं पूजा करने के लिए बैठी थी। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। आप मैच नहीं देखती हैं बेटी की? जी, मैं मैच नहीं देखती। कभी भी अगर भगवान ना करे कुछ गलत हो तो मैं उसको मायूस नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसका मैच नहीं देखती हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हाँ भगवान मेरी बेटी सबसे अच्छा करके आए। कल कितने देर तक पूजे पर? वो जितने देर का भी मैच रहे, 4 घंटे 5 घंटे, वो मेरा रूटीन है। आप नहीं उठती भगवान? नहीं। सौम्या कब से क्रिकेट खेलना शुरू की थी, और कल जब आपके पास फ़ोन आया था सौम्या का तो उन्होंने क्या कहा आपको? सौम्या ने कहा कि मम्मी मैं जा रही हूँ, जो उसका रूटीन है। मैच खेलने जाने से पहले मुझे फ़ोन लगाती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ, बस वो ये बोलती है मुझसे। फिर मैं कहती हूँ उसे जीत के आना, तो कहने लगी मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कप लेके आऊँगी। जब वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी तब क्या? यही बात होती है हर मैच के पहले, मेरी और सौम्या की यही बात होती है। आप कल रो भी रही थी? वो तो इतने खुशी के आंसू थे कि शायद जो मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी वो सब पूरा हो गया था। और हमारे साथ परिवार के लोग हैं, सौम्या के मामा जी हैं। आप बताइए, सौम्या को आप बचपन से देखते थे, मतलब कैसा था, कब से खेलना शुरू की थी क्रिकेट के लिए? वो छोटी थी जब से खेलना शुरू कर दिया था। और मेरे को तो ये पता है कि मतलब एकदम छोटी थी तब से खेलती थी क्या, और बढ़िया खेलती है, और ईश्वर करे और अच्छा करे, हमारी यही कामनाएं हैं, और बहुत अच्छा कर रही है, यही उम्मीद है। आप तो खुद भी कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो क्या बेटी को प्रेरणा आपसे ही मिली या फिर कैसे क्रिकेट के प्रति, चूँकि अभी भी मध्य प्रदेश में लड़कियां उतनी जागरूक नहीं हैं? हाँ, ये ठीक है कि मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, और मैं यही सोचता था कि मैं खेला हूँ, मुझे मालूम है, इस वजह से वो अगर वो क्रिकेट खेलना चाहती है तो मैं उसको सिखा सकता हूँ। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, बगैर कोच के होता नहीं हैगा। हम जिस टाइम खेलते थे उस टाइम में कोच और इस टाइप का माहौल नहीं था। नए भोपाल में आए तब से हमें पता लगा है कि कोच के होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सौम्या के क्रिकेट करियर की शुरुआत कैसे हुई? वो छोटे में ही खेलना चालू कर दिया था। जो परिवार के और उसके कज़िन ब्रदर वगैरह थे उसको खिलाते नहीं थे, कहते कि बेटा तेरे से बड़ा हमारा बेड हैगा। तो उसको अपने दिमाग में खुद आया, उसने जाके मोगरी उठा लिया है कि ले यही मेरा बेड है, अब मेरे को भी क्रिकेट खेलना हैगा। ऐसे उसका फिर प्लास्टिक का बेड आ गया बाज़ार के अंदर, उससे खेलने लगी। 11 साल की उम्र में उसने लेदर बॉल से खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोग खुद ही मतलब शुरुआती प्रैक्टिस घर में ही करती थी कि जब उसने इच्छा जाहिर की उसके बाद आप लोगों ने ग्राउंड में भेज दिया? प्रैक्टिस तो वो खुद ही करती थी, अपनी बड़ी बहन के साथ ही करती थी, और कज़िन जो थे वो लोग सड़क पे ही खेलते थे, वहाँ से उसका स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब उसने जुनून बन गया, उसका जिद करने लगी थी, तो उधर से उसका प्रोफेशनल फिर चालू हो गया। तो ऐसा कभी होता था, चूँकि उस समय जब 10 साल पहले क्रिकेट खेलना शुरू की थी उस समय लड़कियां उतना ज़्यादा क्रिकेट में नहीं थी, और उस वक्त इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, चूँकि काफ़ी अंतर होता था जो पुरुष क्रिकेट टीम होता था उसके कमाई में और लड़कियों की कमाई में। तो लोग कुछ मना वगैरह ताने उन्हें आसपास के लोग नहीं मारे? हाँ, ये ज़रूर था कि जब उसको एकेडमी में एडमिशन हुआ था तो जैसे ही कोच को पता चला ये लड़की है तो उन्होंने कोचिंग देने से मना कर दिया था। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उसने दोबारा से जिद करी। 2 दिन बाद फिर उसको लेके गए थे एकेडमी में, तो वहाँ के कोच श्री सूरज चेनानी जी हैं, उनने जिद को देखते हुए उसको वापस एडमिशन दे दिया था, और लड़कों के साथ ही खेली थी। अब उस टाइम 2 साल तक उस एकेडमी में इसके अलावा लड़की कोई भी नहीं थी। अब ये है कि पूरी एक टीम बन चुकी है वहाँ पे लड़कियों की, इतने प्रोत्साहित हुई हैं उससे। आप लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ तक पहुँचेगी? उसकी तैयारी वर्ल्ड कप के हिसाब से पिछले 3 साल से कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, और हमारा टारगेट यही था कि वर्ल्ड कप में वो खेले।
और उसने वो साबित कर दिया। मेन फाइनल मैच में उसने विनिंग शॉट लगा के इंडिया को जितवाया है। कितने दिन प्रैक्टिस करती थी जब वर्ल्ड कप में जाना था? नहीं, प्रैक्टिस तो उसकी रेगुलर थी, 8 घंटे सुबह 4 घंटे करती थी। वहाँ से आने के बाद फिर शाम को 4 घंटे उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती थी। और जितनी भी बारीकियाँ उनके सुरेश चैलेंज साहब ने उसको काफ़ी उस काम करा था और उसको तैयार करा। एक एमपी में आज भी मतलब क्रिकेट के लिए तो माहौल है। इस बार आईपीएल में भी कई लोग यहाँ से टीम इंडिया में खेल रहे हैं और कई जो नेशनल टीम है उसमें भी हैं, लेकिन लड़कियों के लिए अभी भी ऐसा माहौल नहीं दिखता है। लेकिन सौम्या के जाने के बाद मैं 2-3 दिन पहले एक क्रिकेट ग्राउंड में गया था तो वहाँ लड़कियाँ खेल रही थी। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि सौम्या मुझे लगता है शायद पहले क्रिकेटर है जो नेशनल खेल रही है एमपी की तरफ से। हाँ, 19 में नेशनल एमपी की तरफ से पहला खेल रही है। बाकी पूजा वस्त्रकार अपने मध्य प्रदेश से गई हैंगी। उसके उन्हीं के टाइम पे विकेट कीपर अपनी नुजत परवीन रही हैं। हालांकि वो भी वर्ल्ड कप में खेलने की 2000 वर्ल्ड कप में टीम का एक हिस्सा थी वो। आजकल अभी रेलवे की तरफ से खेलती हैं वो। बिल्कुल। तो सौम्या के पापा बता रहे थे कि बचपन से ही उसने मोगरी से क्रिकेट की शुरुआत कर दी थी। हमारे साथ और भी परिवार के लोग हैं। सौम्या आज इस ऊंचाई पे पहुंच गई है, आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग तो जब से उसने खेलना चालू करा था तब से उम्मीद लगा रहे थे कि वो इंडिया टीम में खेले, वर्ल्ड कप खेले। आज उसका हो गया है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। बधाई हो आप सबको। आप लोग मैच देख रही थी का? जी हाँ, मुझे बहुत खुशी है। हमारी भांजी जीत के आई, कहते हैं इंडिया की। आप तीनों मामी हैं? जी, हम लोग सौम्या से बात हुई आप लोगों की? नहीं, अभी नहीं हुई हमारी। तो इस बार लौट कर आएगी तो जश्न की पूरी तैयारी है। यस। तो बिल्कुल पूरा परिवार सौम्या का यहाँ पे बैठा हुआ है और सब लोग कल से ही मतलब जैसे ही मैच की शुरुआत होनी थी सभी लोग टीवी के पास चिपके हुए थे और तमाम जो माँ थी मंदिर के पास बैठकर पूजा कर रही थी कि हमारी बेटी को जीत मिले। तो पूरा परिवार खुश है और सौम्या के लौटने का इंतज़ार है। उसके बाद परिवार में एक जश्न सा होगा। तो और हमारे साथ सौम्या के भाई भी आए हुए हैं। उनसे आपकी बहन इस ऊंचाई तक पहुंच गई है। खैर ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, जिस तरीके का डोमिनेंस था उसका पूरे वर्ल्ड कप सीरीज़ में, तो उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगा। बट जो परफॉर्मेंस उसका था पहले 2 मैचों में, आखिरी के 3 मैचों में, वो बहुत बढ़िया था और ये एक्सपेक्टेड है। इतने साल से वो इतना हार्ड वर्क कर रही है, वो अब पे ऑफ हो गया है फाइनली। बिल्कुल। तो परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी है और सबको इंतज़ार है कि सौम्या जल्द से जल्द भोपाल लौट कर आए। भोपाल से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मुनीश्वर कुमार।